सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके पवन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस में पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चंस को पढ़ना। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, विश्वसनीयता, वैधता, संक्षिप्तता या वस्तुनिष्ठता। तो इसमें अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है पूछा है, तो विश्वसनीयता होती है, वैधता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, संक्षिप्तता नहीं होती। तो ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, जब कोई परीक्षण वही मापता है जिस मापन या जिस प्रयोजन के लिए वो होता है, तो वह परीक्षण क्या कहलाता है? विश्वसनीय, प्रमाणिक, वैध या वस्तुनिष्ठ। तो दोस्तों ये परीक्षण वैध परीक्षण कहलाता है। ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। यह कथन है गिलफोर्ड का, वी एस वर्मा का, फ्रीमैन का या क्रॉनवॉच का। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 74 है, पुनर्बलन की विधियां हैं सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन, मासिक मूल्यांकन में पुनर्बलन या अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सा, यानी कि बच्चे का अगर बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसका पुनर्बलन होना चाहिए, उसको शाबाशी मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 है, परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है, शाश्वत, निश्चित, अनिश्चित या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है शाश्वत नियम है, यानी कि बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 76 है, नवाचार का निर्माण किया जाता है नैतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर या ये सभी। तो नवाचार का निर्माण मनोवैज्ञानिक आधार पर होता है, बच्चों के मनोविज्ञान के आधार पर हम पढ़ाते हैं, तो ये नवाचार में आता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियां हैं स्वच्छता, राष्ट्रीय गीत, सद्विचार या ये सभी। तो ये सभी है, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को बांटा जा सकता है 4 अंगों में, 2 अंगों में, 5 अंगों में या 7 अंगों। तो पाठ सहगामी क्रियाएं यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनको पूछा गया कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। और पाठ सहगामी क्रियाओं का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे और भी क्रियाकलापों को करें, जैसे बच्चे खेल में भी पार्टिसिपेट करें, डांस में, सिंगिंग में, हर एक चीज में पार्टिसिपेट करें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 79 है, शिक्षण से तात्पर्य है सिखाना, पढ़ना, शिक्षा प्रदान करना या ये सभी। तो यहाँ पर पढ़ाना होगा, तो सिखाना, पढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना, यानी कि ये सभी, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, शिक्षण क्या है? एक प्रक्रिया है, व्यवहार है, संबंध है या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण क्या है? एक प्रक्रिया है। तो शिक्षण एक प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रक्रिया का मतलब है इसमें योजना बनाते हैं, निर्देश देते हैं, परीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो ये 4 स्तर की प्रक्रिया होती है इसमें। तो इसीलिए शिक्षण क्या है? एक प्रक्रिया है। संबंध यहाँ पर दिया है जो कि गलत है दोस्तों, ठीक है। तो शिक्षण क्या है? एक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर, शिक्षण सीखने के लिए है प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन या फिर ये सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 82 है, शिक्षण की प्रकृति है, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया है, शिक्षण का मापन किया जाता है या ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 83 है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अद्योपांत शिक्षक कक्षा कक्ष में करता रहता है। तो दोस्तों ये जो कथन है ये रूसो का है, और इसमें से किसी में भी ऑप्शन में रूसो नहीं दिया हुआ है। तो ये कथन किसका है? रूसो का है, याद रखिएगा, इसमें से और किसी का नहीं है। आपकी सीरीज में दिया हुआ है रॉस, लेकिन ये रूसो का कथन है, आप इसको सर्च करके देख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति शिक्षा का या केवल संप्राप्ति का। राइट आंसर है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का हम मूल्यांकन करते हैं व्यापक मूल्यांकन में। क्वेश्चन नंबर 85 है, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित है? ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से या उपयुक्त सभी से। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 86 है, सतत मूल्यांकन कहलाता है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन या नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन। तो राइट आंसर है नित्य प्रति किया जाने वाला जो मूल्यांकन है यही सतत मूल्यांकन कहलाता है। हर 15 दिन पर महीने में एक बार पेपर हो जाता है बच्चों का।
क्वेश्चन नंबर 87 है उत्तम परीक्षण की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88 है यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन किसका है और यह कथन कम से कम चौथी या पांचवी बार आप देख रहे हो। तो ये कथन क्रॉनबेक का है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। पार्ट 1 में भी कई बार ये यही सेम टू सेम आया था दोस्तों क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89 है स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था। तो हम सभी को पता है कि स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक शोध अनुसंधान का प्रयोग बताया था और क्रियात्मक शोध पूरा चैप्टर ही है आपके सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 90 है क्रियात्मक शोध करने का अधिकार किसको है। केवल शिक्षकों को, शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को, शिक्षकों प्रधानाध्यापकों व छात्रों को, शिक्षकों प्रधानाध्यापकों छात्रों और सभी को है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, यानी कि समस्या हमारी समाधान भी हमारा। तो दोस्तों इसका यही मोटिव भी है क्रियात्मक शोध का। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, या ना तो उत्पादक और ना ही उपभोक्ता। तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही होता है शोधकर्ता, क्योंकि समस्या भी वही ढूंढता है फिर उसका हल भी वही ढूंढता है। क्वेश्चन नंबर 92 है मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। यह कथन किसका है। तो दोस्तों टारगर्नसन तथा एडम्स का ये कथन है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है। तो पूरे साल भर के अंत में जो मूल्यांकन होता है वो वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 92 में ऑप्शन नंबर 7 दिया हुआ है जो कि सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में। ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन ये आता है संज्ञानात्मक पक्ष के पक्ष में, यानी कि मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष में। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए हम कौन सा शिक्षण अपनाते हैं। तो जब हमें त्रुटियों का ज्ञान हो जाता है यानी कि हमने निदान कर लिया है, अब इसके बाद क्या करेंगे, उपचार करेंगे। तो ऑप्शन ब जो है उपचार, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसका है, स्किनर का, फ्रॉबेल का, रॉस का या क्रॉनबेक का। तो ये कथन है दोस्तों रॉस का, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है निम्न में से मूल्यांकन का पक्ष नहीं है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या मात्रात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 98 है ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है, उपचारात्मक शिक्षण से, प्रश्न पत्र निर्माण से। ये प्रश्न भी कम से कम तीसरी या चौथी बार आ रहा है। तो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला जो होती है वही होती है ब्लूप्रिंट, और ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 99 है कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या के समाधान हेतु किया जाने वाला शोध है मौलिक शोध, ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक शोध या क्रियात्मक शोध। तो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या के समाधान हेतु किया जाने वाला शोध है क्रियात्मक शोध, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। प्रायोगिक मूल्यांकन किसमें होता है, विज्ञान व मनोविज्ञान में, हिंदी में, इतिहास में, नागरिकशास्त्र में। तो राइट आंसर है विज्ञान व मनोविज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 101 है मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 102 है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का प्रकार नहीं है, ज्ञानात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, अनुप्रयोगात्मक प्रश्न या आकलित प्रश्न। तो राइट आंसर है दोस्तों आकलित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 103 है शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किसने किया था। तो स्टीफन एम कोरे ने किया था, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता या कठोरता। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कठोरता, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है मापन होता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो मापन होता है वो मात्रात्मक होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा है मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन हमें क्या पढ़ाया गया है कि गुणात्मक होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए जो मूल्यांकन होता है उसमें वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये भी आप लोगों ने देखा है और ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, और मैंने ही आप लोगों को बताया है कि मूल्यांकन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि मापन जो मूल्यांकन है इसके अंतर्गत मापन इसके अंतर्गत आ जाता है, मूल्यांकन में ही आ जाता है मापन। तो मूल्यांकन में मात्रात्मकता और गुणात्मकता दोनों होती है, ठीक है।
तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी सीरीज में तुलनात्मक दे दिया है, जबकि जो मूल्यांकन होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते कि इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन अ ही लगाना पड़ेगा कि मापन मूल्यांकन जो होता है वो गुणात्मक होता है। ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ पर हमने मापन को मात्रात्मक बता दिया है, सेम यही क्वेश्चन फिर पूछ लिया है, तो यहाँ पर हम गुणात्मक को लगाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि अगर गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों किसी ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम उसी ऑप्शन को लगाएंगे जिसमें दिया है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है मूल्यांकन। ठीक है, तो उसी ऑप्शन को हम चुनेंगे। इसमें नहीं दिया है तो इसलिए हम गुणात्मक को लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? ग्रीन की, ली की, क्रॉनबेक की या क्विलिन तथा हन्ना की। 2016 में भी देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, ये परिभाषा क्रॉनबेक की है और ये बार बार, कम से कम 6वीं बार आप लोग देख रहे हो यहाँ। क्वेश्चन नंबर 108 है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किसमें होता है? तो ये जो होता है व्यापक मूल्यांकन में होता है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन। तो व से व्यक्तित्व और व से व्यापक, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। सब 2016 में पूछे हुए प्रश्न है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 110 है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या होता है? तो सत्र के अंत में होता है वार्षिक मूल्यांकन। 2016 में ही सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, प्रायोगिक मूल्यांकन किन विषयों में होता है? तो साइंस में होता है, ज्योग्राफी में होता है, कृषि में यानी कि एग्रीकल्चर में होता है, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो क्या है विशेषता? वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता, लेकिन कठोरता नहीं होता है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है आंकलित मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में या दक्षता आधारित मूल्यांकन में। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, रचनात्मक मूल्यांकन में। रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का हम मूल्यांकन करते हैं। इसमें हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, किसी कार्य पर मौखिक प्रतिक्रिया लेते हैं उनकी। तो एक तरीके से ये अनौपचारिक प्रश्नोत्तरी होती है। तो याद रखिएगा कि ये आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रारंभिक मूल्यांकन पद्धति है, रचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 114 है, छात्रों की रुचियों, संवेगों और मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। तो ये कहलाता है भावात्मक पक्ष, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 फिर देखिए पूछ लिया, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? प्रश्न पत्र निर्माण से, ऑप्शन स सही हो जाएगा। 2016 में ही सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो जब हमें त्रुटियों का ज्ञान हो गया तो हमें समझ में आ गया कि बच्चे की कमी कहाँ है, अब उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 117 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है टीपी नन का। ठीक है, और दोस्तों अभी आप आगे भी देखोगे ये प्रश्न, उसमें आपको मजबूरी में रॉस लगाना पड़ेगा। कहीं कहीं आप देखोगे इसका आंसर टीपी नन है, कहीं कहीं रॉस है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर बचाव निदान का उच्चतम स्तर आपको टीपी नन का ही कथन दिखेगा ये। ठीक है, और कहीं कहीं आपको रॉस का भी दिखेगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसको जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको अलग अलग आंसर मिलेगा, अलग अलग किताबों में, अलग अलग जगह पर आप सर्च करोगे तो अलग अलग जगह आपको मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने टीपी नन ही बताया है हर जगह। क्वेश्चन नंबर 118 है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? तो स्टीफन एम कोरे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 119 है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है? तो क्रियात्मक शोध कहलाता है। 2016 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 120 है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कितने पक्ष होते हैं? 1, 2, 5 या फिर 4? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 4 पक्ष होते हैं, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है विश्वसनीयता, आच्छादन, मूल्यांकन या समाज मिति। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मूल्यांकन। हम बच्चों को क्या करते हैं? मूल्यांकन ही तो करते हैं, और कहाँ तक बच्चों ने उद्देश्य को प्राप्त किया, जो भी उद्देश्यों की प्राप्ति हम करना चाह रहे थे क्या वो हम प्राप्त कर पाए, यही तो हम चेक करते हैं।
2017 में पूछा हुआ प्रश्न है सब। क्वेश्चन नंबर 122 है, व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ 4। मूल्यांकन प्रक्रिया आप देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन होता है, दक्षता आधारित मूल्यांकन होता है, सतत मूल्यांकन होता है, व्यापक मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन अ 4 सही हो जाएगा। 2017 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है? मूल्यों का, समझ का, आदतों का या आदर्शों का? तो समझ यानी कि बोध का संबंध है संज्ञानात्मक पक्ष से। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से है? सूचनाओं का, तथ्यों के विश्लेषण का, तथ्यों का व्यवहारिक प्रयोग या रुचियों का? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द रुचियों का। क्वेश्चन नंबर 126 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी प्रक्रियाएं होती हैं? तो दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है इसकी मुख्यतः 5 प्रक्रियाएं होती हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन में। क्वेश्चन नंबर 127 है, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। अवलोकन, युग मूल्यांकन, छात्र प्रोफाइल या समाज मिति? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा छात्र प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया? नियंत्रक, संकेतक, मापक या इंद्रक? तो राइट आंसर हो जाएगा मापक, ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? तो हम सभी को पता है, समस्या हमारी और हल भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियात्मक शोध की विशेषता नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता नहीं होती है? समय अधिक लगता है, इसका उद्देश्य नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है, सामान्यीकरण नए सिद्धांतों के रूप में होता है, समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, जो समस्याएं होती हैं वो अनुभवजन्य होती हैं, तभी हम क्रियात्मक शोध शुरू करते हैं। तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 है, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो क्रियात्मक शोध का जो संपादन है वो मुख्य रूप से 6 चरणों में होता है, कहीं कहीं आपको 8 भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। तो मुख्यतः 6 चरणों में ही होता है। सीटेट एग्जाम वगैरह में भी पूछता है, या अलग दूसरे राज्यों का जो स्टेट का टेट होता है उसमें भी पूछता है, तो आपको 6 चरण ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 132 है, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता। पर व्यक्ति, गुणवत्ता, समय या मूल्यांकन? तो पर व्यक्ति नहीं आता, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? तो प्रस्तावित उत्तर कहलाता है परिकल्पना, ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 134 है, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं दोस्तों समष्टि, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता? साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रत्यक्षण या अवलोकन? तो प्रत्यक्षण नहीं आता, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? तो आप सभी को पता है कि कौन है, स्टीफन एम कोरे, ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 137 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ? तो सन 2009, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया है। 60 अंक प्राप्त करना क्या है? मापन, मूल्यांकन, परीक्षण या उपलब्धि? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मापन। जैसे रीता ने गणित में 60 अंक प्राप्त किया, मापन था, वैसे यहाँ पर भी। क्वेश्चन नंबर 139 है, ब्लूम टैक्सोनॉमी कब विकसित हुई? और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, 1956 में, ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरी की पुस्तक का क्या नाम है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो ये है दोस्तों टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ये इनकी किताब है, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की, टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। 2018 में ही सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है, उदाहरणार्थ प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न या बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न? तो राइट आंसर हो जाएगा उदाहरणार्थ प्रश्न, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। समय की मितव्ययिता, फलांकन की सुगमता,
पाठ्यक्रम की व्यापकता या रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम की व्यापकता, ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये किसका लक्ष्य है? तो क्रियात्मक शोध का, ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव या अधिगम अनुभव। तो शैक्षिक मूल्यांकन का अंग इसमें से कौन सा है? अधिगम अनुभव, ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, परिकल्पना क्या होती है? तो समाधान का पूर्व अनुमान ही तो होती है कि समस्या किस तरीके से हम समस्या का समाधान ढूंढ पाते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, समाधान का पूर्व अनुमान। क्वेश्चन नंबर 146 है, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मापन का सामान्य सिद्धांत गणित विषय से संबंधित है, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। 2018 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 147 है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन एस स्टीवेंस का है, हम सभी को पता है, ये भी बार बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 148 है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग है बालक, समाज, विषय वस्तु या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 149 है, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र या क्रियात्मक क्षेत्र या उपयुक्त सभी। तो इन सभी से बच्चे का कौशल विकसित होता है, तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 पे आते हैं, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार या अनुप्रयोग। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुप्रयोग, क्योंकि ये अलग से आता है, ज्ञान, बोध, फिर आता है अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और उसके बाद मूल्यांकन। तो बोध के बाद आता है अनुप्रयोग, तो ये इसका अंग नहीं है बोध का। क्वेश्चन नंबर 151 है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 152 है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? छात्र को, शिक्षक को, अभिभावक और समाज को या सभी को? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी को, ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो सामान्य रूप से मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए किसी किसी मनोवैज्ञानिक ने 2 पक्ष भी माने हैं, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ब को हम लगाएंगे, क्योंकि 3 दिया नहीं है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 154 है, मूल्यांकन का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो बालक ही होता है, यानी कि विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 155 है, सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? तो सतत मूल्यांकन का मतलब है कि सत्र प्रारंभ से लेकर के सत्र के अंत तक बच्चों की कुछ न कुछ परीक्षा, उनकी योग्यता का आकलन करते रहना। तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 है, शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो जो शैक्षिक शोध होता है दोस्तों, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, ठीक है, मौलिक होता है, अनुप्रयुक्त होता है, क्रियात्मक होता है, अलग अलग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 158 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, प्रयोग, अनुप्रयोग, बोध, ये सब आते हैं, लेकिन मूल्य आंकना ये नहीं आता। तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 पर ब्लूप्रिंट है। तो अभी आपने देखा है कि ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। बार बार एग्जाम में पूछा है, वही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? तो समस्या हमारी और हल भी हमारा। देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार हर साल एग्जाम में पूछा हुआ है। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? तो परिकल्पना या उपकल्पना, यानी कि समस्या का प्रस्तावित उत्तर यानी कि समस्या का प्रस्तावित हल। क्वेश्चन नंबर 162 है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है दोस्तों? हम सभी को पता है, निष्कर्ष होता है कि रिजल्ट पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 163 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? स्मृति संबंधी, विचारोत्तेजन, तर्क संबंधी या विकासात्मक? तो बच्चे को याद रहेगा उसकी स्मृति में, तभी तो वो बता पाएगा। तो ये स्मृति संबंधी प्रश्न है, ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 पे आते हैं, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है एनसीसी कोर्स, स्काउटिंग, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस संस्था या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 165 है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? बहुविकल्पी प्रश्न,
एकांतर पद, मिलान पद, ये सब वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही है, लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न ये वस्तुनिष्ठ में नहीं आता है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2019 में ही पूछा हुआ प्रश्न था। आप देखिए यहाँ पर 21 में पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 166 है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो विद्यार्थी होता है। क्वेश्चन नंबर 167 है, निम्न में से रॉस का कथन है। अभी मैंने आपसे कहा है कि इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा विवाद है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारी मजबूरी है कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ब को हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि रॉस का कथन यहाँ पर पूछ लिया है, क्योंकि यहाँ पर दिया ही नहीं है इनमें से कोई नहीं, तो हमें यही लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से इसका आंसर कहीं पर आपको यानी कि 50-50% हम कह सकते हैं, कहीं पर आपको नन मिलेगा, कहीं पर आपको रॉस मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जगह पर मैंने नन ही देखा दोस्तों, इसीलिए मैंने नन ही आपको बताया है। अब यहाँ पर मजबूरी है कि हमको ऑप्शन ब ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन और है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 168 है, क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है शिक्षण सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्रियात्मक शोध का उपयोग किसमें होता है? अभी आप लोगों ने देखा है उपरोक्त सभी में होता है। क्वेश्चन नंबर 169 है, सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है? क्रियात्मक शोध, परंपरागत शोध, वैज्ञानिक शोध, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है क्रियात्मक शोध। तो यहाँ पर आप देखिए तीनों ही शोध के बारे में बता दिया है। अभी आपने देखा भी है शोध कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रियात्मक शोध, परंपरागत शोध और वैज्ञानिक शोध। क्वेश्चन नंबर 170 है, हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर क्या होगा? परीक्षण, मात्रात्मक मापन, गुणात्मक मापन, या मूल्यांकन। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हिंदी में 70 अंक प्राप्त किए, तो वो क्या था? तो वहां पर तो मापन दिया था। गणित में इतना अंक प्राप्त किया 60 अंक, तो मापन था। तो अंग्रेजी भी तो भाषा ही है, तो यहाँ पर भी तो मापन ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कहीं कहीं मूल्यांकन भी दिया हुआ है, SCERT की किताब में भी कहीं मूल्यांकन दिया। तो एक तरीके से कंफ्यूज करने का काम किया है यहाँ पर। तो हम इसको मापन ही लगाएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऑप्शन ब के साथ ही हम जाएंगे। ठीक है, आपकी इसी किताब में ही मूल्यांकन दिया, जबकि हम बार बार ये हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने क्लास में पढ़ाया है कि अगर किसी ने किसी विषय में अंक प्राप्त किए हैं तो वो मापन है, मूल्यांकन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 171 है, व्यवस्थापक किस पक्ष का उद्देश्य है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, भावात्मक। क्वेश्चन नंबर 172 है, मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है शैक्षिक उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन, अधिगम अनुभव, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 173 है, लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन करना कहलाता है? गुणात्मक मापन, मात्रात्मक मापन, मूल्यांकन, या परीक्षण। तो ये कहलाता है दोस्तों गुणात्मक मापन। क्वेश्चन नंबर 174 है, किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना मापन है? यह कथन किसका है? तो ये कथन स्टीवेंसन का है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 है, कौन से क्षेत्र के उद्देश्यों के द्वारा बालक के शारीरिक संबंधित कौशलों का विकास होता है? तो शारीरिक कौशलों का विकास होता है मनोगत्यात्मक क्षेत्र से। ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसमें बच्चे कुछ ना कुछ खेलते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुसंधान का प्रयोग किया था? तो क्रियात्मक शोध का। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 है, ब्लूम टैक्सोनॉमी किस सन में विकसित हुई थी? तो ये 1956 में। ये क्वेश्चन कम से कम 5 या 6वीं बार आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 178 है, परीक्षण जो एक ही व्यक्ति पर बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है, तो वो क्या होता है? वो विश्वसनीय परीक्षण होता है। जो बार बार प्रयोग करने पर भी एक ही प्रकार का परिणाम देता है, तो वो परीक्षण विश्वसनीय होता है। और जिस काम के लिए वह प्रयोग किया जा रहा है, जिस चीज की माप के लिए, अगर वो माप अच्छे से कर रहा है तो वो वैध परीक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 179 है, शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? तो संपूर्ण जनसंख्या का एक छोटा सा भाग कहलाता है न्यादर्श या नमूना। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 है, स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण व शहरी में विभक्त करना किसके अंतर्गत आएगा? क्रमित मापन, अंतराल मापन, अंतराल स्तर, नामित स्तर, या अनुपात स्तर। तो ये नामित स्तर में आएगा। ऑप्शन सा से जाएगा। ये बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को चारों स्तर के बारे में पढ़ाया है क्लास में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा।
सारे विषयों के वहां पर आपको क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी और सारे विषयों के राजन सीरीज पवन सीरीज के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगी। अगर आपको 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, अगर ये सब आपको चाहिए, इसके अलावा अगर आपको सारे विषयों के टोटल जो मास्टर क्लासेस हम बनाते हैं, इसमें पूरा का पूरा कोर्स एक ही विषय में पढ़ाते हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, चैनल से बने रहिए और सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहिए। और सारे क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।